अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया में। मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 4B क्लास 6 के मैथ की जो न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 1 है वो उसमें पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसने 4 पार्ट दिए हुए पहले क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन जो पहला पार्ट है वो कह रहा है इंक्रीज 60 बाय 35%। ठीक है, कि जो 60 है उसमें को 35 पर इंक्रीज़ करें तो हमारे पास क्या आएगा। तो अभी हम देखें तो उसने हमें एक ओरिजिनल वैल्यू क्या दे दी है, 60 दे दी है। ये बता दिया इंक्रीज़ कितना होगा, 35 होगा, 35% होगा। तो न्यू इंक्रीज़ वैल्यू जो है वो कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर सिंपल हमने लगाना है जी फार्मूला। वो क्या है जी, जो न्यू नंबर है, न्यू नंबर या न्यू वैल्यू लिख लें। न्यू वैल्यू आफ्टर इंक्रीजिंग इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 प्लस इंक्रीज परसेंट डिवाइड बाय 100। ये इंक्रीज का INC मैंने लिख दिया। इंक्रीज INC का मतलब होता है इंक्रीज परसेंट। फार्मूला लगा दिया। ओरिजिनल कितना है, जो ओरिजिनल हमारे पास क्या नंबर है, 60। इंक्रीज यानी ये 100, ये वाला 100 एज इट इज़ आ गया, प्लस इंक्रीज परसेंट वो कितना परसेंट है, 35% है। तो मैं इधर 35 लिख दूंगा। नीचे मेरे पास क्या है 100, तो 100 लगा दूंगा। अक्सर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि 35% लिख देते हैं। परसेंट नहीं लिखना, क्योंकि परसेंटेज का साइन तो विद परसेंटेज जो है वो है ना, इसलिए हमने सिर्फ नंबर लिखना है। उसमें जो वैल्यू 100 के साथ 35 के साथ परसेंटेज की वो नहीं डालनी। तो देखो हमारे पास ये कुछ इस तरह हो जाएगा, 60 इंटू 135 ओवर क्या हो जाएगा 100। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई ये करना है, इस वाले 0 को 0 से काट दें। 6 इंटू 10 पे आप डिवाइड करेंगे तो 13.5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 81 आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो न्यू वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है 81। तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर 81 जो है वो आ गया है। इसी तरह हम इसका पार्ट 2 जो है वो करते हैं। पार्ट 2 में भी इसी तरह पार्ट B जो है वो भी मैं करा देता हूँ। पार्ट B में जो है क्या कह रहा है जी, इंक्रीज 28 बाय 125। इंक्रीज 28 बाय 125%। अगेन वही गिवन में हम मेंशन करेंगे कि हमें गिवन में उसने क्या दे दिया जी, ओरिजिनल जो वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू उसने हमें 28 दिया है। इंक्रीज जो परसेंटेज में हुआ है, इंक्रीज परसेंट कितना हुआ है जी, 125% हुआ है। अब हमने लगाना है फार्मूला। तो न्यू वैल्यू हम आफ्टर इंक्रीज इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू इंटू ओरिजिनल नंबर या ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 प्लस इंक्रीज परसेंट डिवाइड बाय 100। ये हमारे पास क्या आ गया जी फार्मूला। ओरिजिनल नंबर या OV लिख लो, ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल नंबर लिख लो। तो इसमें हमारे पास ओरिजिनल नंबर या ओरिजिनल जो वैल्यू वो 28 है, 100 है, प्लस इंक्रीज परसेंट कितना है जी 125। तो इधर देखो जी 125 और नीचे क्या लिख दो 100। तो इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा जी 28 इंटू 225 आवर क्या आ जाएगा 100। तो अब हम 28 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 28 मल्टीप्लाई बाय 225 और तो डिवाइड बाय 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई मैंने किया तो 6300 आ गया, डिवाइड बाय 100 आया। तो जो न्यू वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी आ गई है 63। तो 63 इसका हमारे पास आंसर आ गया। वीडियो को पास करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें आपको जो भी नया लेक्चर में अपलोड करूँ इन टाइम मिलता रहे। तो अभी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है उसमें। पार्ट C डिक्रीज 120 बाय 45%। अब इसका पार्ट C जो है वो कह रहा है जी डिक्रीज होगा। डिक्रीज 120 बाय 45%, 120 बाय 45%। तो अगेन हम गिवन में लिखेंगे जी क्या, गिवन में उसने हमें दे दिया जी ओरिजिनल
ओरिजिनल जो वैल्यू या ओरिजिनल नंबर जो है वो उसने हमें 120 दिया हुआ है। इंक्रीज़ जो परसेंटेज हुई है, इंक्रीज़ परसेंट जो है वो हुआ है जी 45% हुआ है। अब हमने लगा देना है फार्मूला। अब इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान देना कि चेंज कैसे होगा, फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। न्यू नंबर या न्यू वैल्यू लिख लेते हैं आफ्टर इंक्रीज बाय 45%। इसमें क्या आ जाएगा जी, ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 माइनस डिक्रीज 35 डिक्रीज परसेंट डिवाइड बाई 100। अब अगर पिछला क्वेश्चन देखें और इसमें देखें तो सिर्फ ये फ़र्क आ रहा है। उसमें यहाँ पर क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था, तो इसलिए 100 में वो इंक्रीज़ जितना हुआ वो ऐड हो गया था। इसमें सिर्फ सब्ट्रैक्ट हुआ। क्यों सब्ट्रैक्ट हुआ? क्योंकि डिक्रीज़ हो रही है, वैल्यू माइनस हो रही है, वैल्यू कम हो रही है। तो जब डिक्रीज़ होगा तो कम होगा, वो 100 में से माइनस हो जाएगा, बस ये फ़र्क है। ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 120 है, इंटू 100 माइनस 45 ओवर कितना हो जाएगा जी 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 120 इंटू 55, यानी 100 में से 45 निकालो तो 55, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। अब 120 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 55 से, 120 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 6600 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा जी 6600 और नीचे क्या आ जाएगा जी 100। तो इस तरह हमारे पास, मैं इधर ही लिख लेता हूँ, 6600 डिवाइड बाय 100 आप करें तो आपके ये 2 0 से काट दें तो 66, यानी न्यू नंबर जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। तो इसका पार्ट हम सी के बाद डी भी कर लेते हैं। डी जो है अगेन हमारे पास क्या है कि डिक्रीज़ 216, देखो जी डिक्रीज़ 216 बाय 37 1/2%, 37 1/2%। तो अब हमारे पास क्या है जी, जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 216 है, और डिक्रीज़ जो परसेंटेज है हमारे पास, अच्छा सॉरी यहाँ पर हमने इंक्रीज़ लिख दिया, ये हमारे पास क्या होगा डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ परसेंट होगा, ठीक है, यानी ये कम हुई है। वो हमने गलती से लिख दिया था, इंक्रीज़ लिख दिया था, तो ये डिक्रीज़ था। डिक्रीज़ परसेंट जो है वो हमारे पास कितना है जी 37 1/2%, 37.5%। 1/2 का मतलब होता है 0.5, यानी 37 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड करो तो ये, और फिर उस पर 2 पे डिवाइड करो तो हमारे पास कितना आता है 37.5 आता है, ठीक है। तो 37 पूरे 1/2 का मतलब होता है हाफ, इसलिए 37 इस तरह 1/2 को आपने 0.5 में लिख लेना है, इसलिए वैल्यू को कैलकुलेशन में आपके लिए आसानी होगी। 1/2 देखकर आप ऐसे ही हो सकता है परेशान हो रहे हो। तो अब हमने लगा देना है जी फार्मूला। जो फार्मूला लगाना है वो है जी, जो न्यू वैल्यू हमारे पास होगी उसमें हमारे पास ओरिजिनल नंबर इंटू 100 माइनस डिक्रीज परसेंट डिवाइडेड बाय क्या लगा देना है 100। अब हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू जो है वो है जी 216 है, 100 में से 37.5 सब्ट्रैक्ट कर लेने और नीचे क्या लगा देना 100। अब देखो 37, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 37 इंटू 1/2 का मतलब है 37.5, यानी 37.5, तो इसलिए उससे 0.5 कर लिए, तो आपको अब इसको कैलकुलेट करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि 100 में से हमने क्या किया 37.5 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, जो कि 62 आ गया जी 5, 216 इंटू 62.5 डिवाइडेड बाय 100। अब इसे हमने मल्टीप्लाई कर देना इसी वैल्यू को 216 से, तो ये हमारे पास और डिवाइड कर देना है 100 से, तो 135 आ गया। इधर हमने क्या किया 216 को मल्टीप्लाई किया 62.5 से, तो 13,500 था, उसे 100 पे डिवाइड किया तो 135 आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसके ABC पार्ट हो गए हैं। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है।
क्वेश्चन 2 भी ये सारे जो है इन्वर्स परसेंटेज के टाइप के क्वेश्चन हैं हमारे पास। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उस क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कह रहा है, 2 का हम पार्ट ए करने लगे। कह रहा है जी 20% ऑफ नंबर इज 17, फाइंड नंबर। कह रहा है 20% ऑफ अ नंबर इज 17, फाइंड नंबर। कह रहा है कि जी नंबर को फाइंड नंबर, तो हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स बी द ओरिजिनल नंबर। हमने कह लिया कि भाई x जो है वो हमारे पास क्या है, एक ओरिजिनल नंबर है। तो अब हम उसे बताएंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि जो कंडीशन गिवन कंडीशन जो कंडीशन लगाई गई है वो क्या लगाई गई है, वो है जी 20% ऑफ x इज इक्वल टू 17। जो नंबर है हमने उसको x सपोज किया हुआ है, ठीक है जी। उसने क्या कहा है कि 20% ऑफ नंबर इज 17, तो इसलिए हमने नंबर को क्या कर लिया, x लेट कर लिया। तो इसलिए 20% ऑफ x क्या है जी 17 है। तो उसने कहा है कि एक कोई नंबर था, मतलब एक कोई वैल्यू थी, 50, 80, 90, 100, 150, कुछ भी वैल्यू थी। कह रहे उस वैल्यू का जब हम 20% लेते हैं, उस वैल्यू का 20% हम चेक करते हैं तो वो 17 है। कोई एक नंबर है, उसका जो 20% है वो 17 है। तो वो ये कह रहा है कि ये जो 17 आया है किसी नंबर का 20%, वो नंबर क्या था, वो कौन सा नंबर था, वो कौन सी ऐसी वैल्यू थी कि जिसका हमने 20% निकाला तो वो 17 आया। तो वो हमने एक ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो हमने लेट कर लिया कि जो ओरिजिनल नंबर है वो हमारे पास x है, हमने ओरिजिनल नंबर को x कहा हुआ है। तो लाजिमी बात है 20% ऑफ ओरिजिनल नंबर दैट इज x, 20% ऑफ ओरिजिनल नंबर दैट इज x इज इक्वल टू 17। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, जिस नंबर के साथ परसेंटेज का साइन हो उसके नीचे लगाओ 100, जिस नंबर के साथ परसेंटेज हो उसके नीचे लगा दो 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, x इसी तरह आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा जी 17 x। इसको इससे नंबर से देखो जी कैंसिल कर दिया, 0 को 2 1s और 2 5s, तो आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास क्या आ गया जी 1/5 x इज इक्वल टू 17। अब x 1s x हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 17 मल्टीप्लाई बाय 5। ये जो नीचे नंबर था इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, 5 7 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो 17 5 x इज इक्वल टू 85। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू 85 आ गई। इसको हमने जस्ट कैंसिल किया, 0 को 0 से काट दिया, 2 1s 2 2 5s 10, ठीक है। तो 20 का टेबल 100 पे 5 टाइम जाता है, 20 1s 20, 20 5s 100 होता है। आप इस तरह भी समझ सकते हो। फिर ये जो 5 था नीचे डिवाइड हो रहा था, इसलिए इस तरफ जाके 17 से मल्टीप्लाई हुआ, तो तब 17 5s 85 हो गया, x 1s x हो गया। तो इस तरह हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसका 2 का पार्ट ए का हमारे पास आंसर जो है आ गया। अगेन इसी तरह कह रहे 175% ऑफ नंबर इज 17। अगेन 175% ऑफ अ नंबर इज 49। 49 कह रहे फाइंड नंबर, ये उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। कह रहे जी फाइंड नंबर, नंबर को फाइंड करो। अगेन हम यही करेंगे, लेट जो ओरिजिनल नंबर है वो इज इक्वल टू x है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो उसने कंडीशन हमें दी हुई, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो उसने हमें कंडीशन दी हुई, हम वो कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन क्या है कि लेट 175% ऑफ ओरिजिनल नंबर दैट इज x इज इक्वल टू 49 के एक ओरिजिनल कोई भी नंबर है ओरिजिनल जिसका 175% जो है वो 49 होता है, तो ओरिजिनल नंबर फाइंड करें। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास फाइंड करना है, इसलिए हमने उसको x कहा हुआ है। तो इसलिए हमने क्या निकाला कि 175% ऑफ ओरिजिनल नंबर, यानी वो नंबर जिसका 175% लेने से 49 आता है, तो बताएं कि वो कौन सा नंबर है। अगेन आपको जैसे मैंने बताया कि जो नंबर जिसके साथ परसेंटेज का साइन हो उसके नीचे 100 लगा दो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, x इसी तरह और 49 है। अब ये है कि x को इधर रहने दें, 49 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 175। अब यही वाला स्टेप आपको मैं समझाता हूँ क्या हुआ।
जब भी कोई फ्रैक्शन हो, इस तरह फ्रैक्शन का मतलब होता है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर ऊपर नीचे बटे में फ्रैक्शन में एक वैल्यू दी हो, वही वैल्यू जब इक्वल के उस तरफ जाती है तो उसका के वैल्यू फ्लिप हो जाती है, यानी जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नंबर नीचे चला जाता है, यानी जो डिवाइड वाला नंबर है वो मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड होता है। इसलिए 175 ओवर 100 जो कि एक फ्रैक्शन थी, जब इक्वल के उस तरफ गई तो फ्लिप हो गई, नीचे वाला नंबर ऊपर चला गया और ऊपर वाला नंबर नीचे आ गया। पहले 175 ऊपर था, अब 175 नीचे है, इधर 100 नीचे था और 100 ऊपर चला गया। अब इसको हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 49 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4900 हो जाएगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 175। तो अब हमने क्या करना है, 4900 को कैलकुलेटर पे हम कर लेते हैं जी, 4900 को हमने डिवाइड करना है 175। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 28। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। इसकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन का 2 का भी पार्ट हो गया। वीडियो को जब जहाँ पर मैंने क्वेश्चन कंप्लीट किया है 2, वहाँ पर वीडियो को पास करके से स्क्रीनशॉट ले लिए करें ताकि इन फ्यूचर आप जब भी हो तो आप उसको देख सकें। बेहतर तो ये है कि आप साथ नोटबुक रख के जो है उस पर उतार लिया करें, उससे क्या होगा कि आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे, आपके काम आएंगे, आगे आपके किसी दोस्त बहन भाई किसी और के भी काम आ जाएंगे। द रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज 15% ऑफ 160, अगेन सेम नंबर है, इंक्रीज बाय 15% इज 161। फाइंड नंबर, अगेन कह रहे हैं फाइंड नंबर करें। उसने जो ओरिजिनल नंबर दिया हुआ है हम लिख लेते हैं जी, पार्ट सी करने लगा। ओरिजिनल जो नंबर है वो हमारे पास 160 किधर गया 161 है और ये पहले क्वेश्चन की तरह का है, ठीक है। इंक्रीज परसेंटेज कितना है जी हमारे पास 15% है, ठीक है जी 15%। फाइंड नंबर, नंबर फाइंड करना है तो न्यू नंबर जो आ जाएगा, न्यू नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर इनटू 100 प्लस इंक्रीज परसेंट डिवाइड बाय 100। ये मैंने लगा दिया जी फार्मूला, ओरिजिनल नंबर इनटू 100 इंक्रीज परसेंटेज डिवाइड बाय 100। ओरिजिनल नंबर मेरे पास कितना है जी 161 है, 100 मेरे पास ये वाला 100 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस का साइन मेरे पास इसी तरह आ जाएगा। इंक्रीज परसेंट मेरे पास कितना था लिखा ही नहीं, इंक्रीज परसेंट हमारे पास कितना है जी 15% है, तो इधर आ जाएगा जी हमारे पास 15 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा जी हमारे पास 100। तो ये है मेरे पास आ जाएगी 161 मल्टीप्लाई बाय 115 डिवाइडेड बाय 100। तो अब मैंने सिंपल क्या करना है, 161 और 115 को मैंने 161 को मल्टीप्लाई करना है जी 115 से, तो मेरे पास आ जाएगा जी गलत हो गया कुछ, अच्छा स्टूडेंट हमारे पास सभी पार्ट आ गया जी सी। जो पार्ट सी है उसमें वो कह रहा है कि जी व्हेन इंक्रीज बाय 15% इज़ 161। तो न्यू नंबर कह रहा है, न्यू नंबर हमारे पास या न्यू जो वैल्यू है वो हमारे पास 161 आ जाती है, जो कब कैसे आती है, अगर आप उसको इंक्रीज़ कर देते हो 15%। तो फाइंड ओरिजिनल वैल्यू, असल में फाइंड वो कह रहा था कि ओरिजिनल जो नंबर है उसको आप क्या करो, फाइंड करो। तो कोई इशू नहीं है, हम सिंपल लगाएंगे जी फार्मूला जो हमने लगाया था पहले क्वेश्चन में, वो हमने लगाया था जी कि जी न्यू नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर इनटू 100 प्लस इंक्रीज परसेंटेज डिवाइड बाय 100, ये हमने लगाया था।
अब न्यू नंबर हमारे पास कितना है जी 161 है। तो फाइंड नंबर, तो इधर आप ये करें, लेट जो ओरिजिनल नंबर है ना, ओरिजिनल नंबर को x कह दें, तो इधर आप बेशक ओरिजिनल नंबर की जगह x लगा दें ताकि आपको फाइंड करने में आसानी हो। इस इक्वल टू x 100 प्लस इंक्रीज़ कितना है जी 15 है, और नीचे हमारे पास क्या है जी 100 है। तो 161 इज इक्वल टू x इंटू 115 ओवर 100 हो गया। ठीक है जी, 100 में 15 ऐड किया 115 हो गए 100। इस तरह हमें x चाहिए, तो ये जो वैल्यू 115 ओवर 100 फालतू है, एक्स्ट्रा है, और ये वैल्यू क्या है फ्रैक्शन में है। जब भी एक वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो वो वैल्यू जब दूसरी तरफ जाती है तो वो फ्लिप हो जाती है, यानी नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है। तो 115 डिवाइड बाय 100 किस में चेंज हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 115, यानी इस तरफ आके वो नंबर फ्लिप हो गया, उलट हो गया, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज हो गया, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो गया। इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 161 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 16,100 आ जाएगा, और दूसरी तरफ बेशक x को इसके बजाय इस तरफ लिख लो, कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उधर ही रहने दो, या इसको मैंने इधर लिख दिया इसको इधर लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमारे पास क्या है कि हमने करना है जी डिवाइड 16100 डिवाइडेड बाय 115, तो 140। तो इस तरह हमारे पास जो मैं यहाँ लिख देता हूँ x इज़ इक्वल टू 140 हमारे पास जो है वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी। ठीक है, तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या था 140 था, जिसको 15% इंक्रीज़ किया तो 161 हो गया, यानी 15% इसका अगर इंक्रीज़ करो ना, 15% इसमें का इंक्रीज़ करो तो, और वही इस वैल्यू में ओरिजिनल में ऐड कर दो तो वो हमारे पास इतना ही बनेगा। अब इसका पार्ट डी है, हम उसकी तरफ मूव करते हैं जी। पार्ट डी में वो कह रहा है द रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन डिक्रीज 20% इज़ 192। बस अब इसमें और पिछले वाले में ये फ़र्क है कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का जस्ट प्लस और माइनस का फ़र्क है। अच्छा जी, न्यू नंबर हमारे पास क्या है जी, न्यू नंबर इज़ इक्वल टू 192 है, 192 है, जो अब क्या हो रही है, डिक्रीज़ परसेंटेज जो है वो कितनी है 20% है, 20% है। तो ओरिजिनल जो नंबर है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेंगे कि जो ओरिजिनल नंबर है हमारे पास वो हमारे पास क्या है जी x है। तो फार्मूला लगा दो, अब हम लगा रहे हैं फार्मूला हमारे पास क्या है जी, न्यू नंबर इंटू ओरिजिनल नंबर इंटू 100 माइनस डिक्रीज परसेंटेज डिवाइड बाय 100। ठीक हो गया। अब ओरिजिनल नंबर को आपने क्या कहा हुआ है, x कहा हुआ है, तो इस ओरिजिनल नंबर की जगह मैं x डाल देता हूँ। ठीक हो गया। ओरिजिनल न्यू नंबर हमारे पास 192 है, x हमने फाइंड करना है, 100 है, परसेंटेज कितना डिक्रीज़ कितना हुआ है 20% डिक्रीज़ हुआ है, और नीचे क्या आ जाएगा 100। तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 192 इज इक्वल टू x इंटू 80 ओवर क्या आ गया जी 100। तो अब अगेन वही काम 192 के साथ जब वो वाला नंबर आएगा तो इस तरफ तो वो 100 ऊपर चला जाएगा और 80 नीचे चला जाएगा और दूसरी तरफ x बच जाएगा। ठीक हो गया। तो x को मैं इस तरफ लिख देता हूँ, तो इनको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 192 को 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 19,200 मेरे पास हो जाएगा। तो 192 मल्टीप्लाई बाय मैंने 100 किया और उसको डिवाइड कर देना है मैंने 80 से, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी 240 आ जाएगा। तो 240 हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ जाएगा, जो कि मेरे पास उसने कहा था कि अगर ओरिजिनल नंबर 240 था, जब इसमें डिक्रीज़ हुआ 20% तो 192 हुआ। इसमें देखो जब इंक्रीज़ हुआ, अब पहले ओरिजिनल नंबर 140 था, 140 था, इंक्रीज़ के बाद 161 हो गई, यानी ओरिजिनल नंबर से जो न्यू नंबर है वो बड़ा है, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है। इस तरफ वैल्यू कम हो रही है। ठीक है। ओरिजिनल नंबर हमारे पास 240 था, तो न्यू नंबर 192 आ गई, यानी नंबर कम हुआ, वैल्यू डिक्रीज़ हुई, नंबर छोटा हो गया। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बैंड विच इज 72 सेंटीमीटर लॉन्ग इज स्ट्रेच्ड टू 90 सेंटीमीटर, फाइंड द परसेंटेज इन इंक्रीज इन इट्स लेंथ। अब वो ये कह रहा है कि भाई एक इलास्टिक बैंड जो है वो 72 सेंटीमीटर। अच्छा, तो हम लिखेंगे जी ओरिजिनल
क्वेश्चन 3 है। ओरिजिनल जो लेंथ है वो हमारे पास 72 सेंटीमीटर है। चेंज इन लेंथ जो है, यानी चेंज इन लेंथ या न्यू लेंथ, पहले निकालेंगे न्यू लेंथ। जो न्यू लेंथ आ गई है, उसको स्ट्रेच किया, रबड़ था उसको खींचा, उसकी जो लेंथ थी वो 72 से 90 सेंटीमीटर होगी। अब हमने निकालना है कि चेंज इन लेंथ, कि चेंज इन लेंथ कितना लेंथ में तब्दीली आई है, कितना लेंथ तब्दील हो गया, तो वो क्या होगा 90 सेंटीमीटर माइनस 72 सेंटीमीटर, 72 में 8 ऐड करो तो कितना हो गया 80 और 10 10 90, 18 सेंटीमीटर उसकी जो लेंथ है वो चेंज होगी। अच्छा, अब हम निकालें परसेंटेज इन चेंज, परसेंटेज इन इंक्रीज इन क्या इंक्रीज परसेंटेज ऑफ लेंथ, आप इस तरह लिख लो इंक्रीज परसेंटेज ऑफ लेंथ, यानी कि जो लेंथ है उसमें जो इंक्रीज हुआ उसकी परसेंटेज क्या, तो उसके में ये आ जाएगा जी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक हो गया। चेंज इन लेंथ हमारे पास कितनी है 18 है, ओरिजिनल लेंथ हमारे पास 72 है और 100% है, तो ऊपर आ जाएगा जी हमारे पास 1800 और नीचे आ जाएगा जी 72, परसेंटेज का साइन इसी तरह साथ आ जाएगा। तो अब हम ये करते हैं जी 1800 को डिवाइड कर देते हैं 72 से, तो 25% जो है इंक्रीज, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लेंथ जो है हमने फाइंड कर लिया, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ 25% लेंथ इंक्रीज हो गई जो रबर बैंड था जब उसको स्ट्रेच किया गया। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है स्टूडेंट 3 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट हम हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है, आप खुद पढ़ लीजिएगा ऊपर। मैं सिर्फ आपको इस तरह एक डेटा जो है उसमें जो दिया हुआ है उसकी मदद से आपको स्टेटमेंट समझा देता हूँ। वो उसने एक ओरिजिनल नंबर हमें दिया हुआ है 500 दिया हुआ है, इंक्रीज़ जो है वो कह रहा है जी 30% इंक्रीज़ हुआ है, 30% उसमें इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो इंक्रीज़ जो है कितना हुआ है वो हमने फाइंड करना है। तो ओरिजिनल नंबर उसने हमें दे दिया, हम जो ओरिजिनल परसेंटेज है हमने फ़र्ज़ किया, या इनिशियल आप इसे बेशक चाहें तो इनिशियल परसेंटेज भी कह सकते हैं कि जो इनिशियल परसेंटेज थी वो 100% थी, तो उसने क्या कहा कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ 30, तो जितना भी पर 30 का मतलब होता है कि 100 पर 30 बढ़ा, तो 500 पर उसी तरह इंक्रीजमेंट उसमें होगी। तो टोटल हमारे पास देखो 100 + 30 तो 130% हमारे पास क्या हो गया जी इंक्रीज़ हो गया। तो जो नई वैल्यू होगी उसमें जो इंक्रीज़ होगी 30% के बाद क्या है वो हमने फाइंड करनी है। तो सिंपल हमने फार्मूला लगा दिया, फार्मूला हमने लगा दिया इंक्रीज़ इक्वल टू इंक्रीज़ परसेंट मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल नंबर। इंक्रीज़ परसेंट हमारे पास कितना है जी 130% ऑफ ओरिजिनल हमारे पास नंबर के क्या है जी, ओरिजिनल नंबर हमारे पास है जी 500 हमारे पास क्या है ओरिजिनल वैल्यू है। तो ओरिजिनल वैल्यू अब आपको इसी एक्सरसाइज के शुरू से बता रहा हूँ कि जिस नंबर के साथ परसेंटेज का साइन हो उसके साथ 100 लगा दें। अब हमारे पास क्या होगा, ये वाले 2 0 को इन 2 0 से काट दें, तो हमारे पास 130 × 5, तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, 5 0 0 5 3 15 5 1 कैरी चला जाएगा, 5 1 5 और 1 6। तो ओरिजिनल नंबर जो हमारे पास था वो क्या है जो इंक्रीज़ था, इंक्रीज़ के बाद अगर 500 जो है 500 का इंक्रीज़ किया जाए तो हमारे पास 650 नई वैल्यू हमारे पास आ जाती, नई वैल्यू आफ्टर इंक्रीजमेंट। तो 650 आ गया सिंपल। 130 को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया 135 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 650 हमारे पास आ गया। तो वीडियो को पास करके इसको उतार लें। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 हमने निकाल लिया, 4 का पार्ट 2 आ गया। 4 का पार्ट 2 में वो कुछ इस तरह बता रहा है, कह रहा है कि जो एक अवार्ड की वैल्यू थी ना 2000, वैल्यू ऑफ अवार्ड इन 2008 वो $250 थी, जो कि इंक्रीज़ होके 2009 में 350 हो गई। तो चेंज इन वैल्यू यानी जो इंक्रीज़ हुआ वो कितना हुआ 350 - 250, तो हमारे पास टोटल जो $100 का
क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। तो अब हमने फाइंड इसमें ये करना है कि इंक्रीज़ परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। इंक्रीज़ परसेंटेज जो है वो हमने फाइंड करनी है, उसका हमने लगा देना जी फार्मूला चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। चेंज इन वैल्यू हमारे पास कितना आया जी, $100 हमारे पास क्या आए हैं, चेंज इन वैल्यू आया है। और ओरिजिनल कितने थे, $250 ओरिजिनल थे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, ऊपर 40 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 250। तो इस वाले ज़ीरो को इस वाले ज़ीरो से काट दें और अब इन्हें क्या कर दें जी, डिवाइड कर दें। डिवाइड हमने करना है जी 1000 डिवाइड बाय 25। तो 40% जो है हमारे पास इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ इन परसेंटेज, इंक्रीज़ परसेंट दैट इज़ इक्वल टू 40%। तो 40% इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया 4B में। कहते द प्राइस ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर डिक्रीजेज फ्रॉम 1360 टू 1020, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स प्राइस। अच्छा जी, प्राइस ऑफ अच्छा जी ओरिजिनल जो प्राइस ऑफ डेस्कटॉप है वो कितनी है जी, $1360, आई थिंक 1360। अच्छा जी, जो न्यू वैल्यू आफ्टर डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया DEC, वो कितना है जी 1020, यानी कि कीमत उसकी जो डेस्कटॉप कंप्यूटर था वो गिर गई है, कम हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, वो 1360 से कम होकर 1020 हो गई है। तो चेंज इन प्राइस हम निकालेंगे, चेंज इन प्राइस या डिक्रीज़ इन प्राइस, आप चाहें तो डिक्रीज़ इन प्राइस भी लिख सकते हैं, चेंज इन प्राइस बेशक लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट आपने कंसेप्ट क्लियर करना होता है। 1360 माइनस 1020 हो गया जी, ठीक है। चेंज इन प्राइस आफ्टर डिक्रीज दैट इज़ इक्वल टू, अब हम इसको क्या कर लेते हैं जी, सब्ट्रैक्शन इसकी कर लेते हैं। कितने है जी, 1360 को डिवाइड माइनस करना है 1020 से, तो $340 जो है उसकी प्राइस क्या हो गई है, गिर गई है। $340 उसकी प्राइस में कमी आ गई है, $340। अब इसके हमने क्या निकालनी है, परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स प्राइस, परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज का अगेन शॉर्ट फॉर्म DEC लिखा है, वो लिखा चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जैसे आप अपने नंबर की परसेंटेज निकालते हो। ऑब्टेन नंबर जितने हैं, ऑब्टेन नंबर आपने जितने लिए हैं वो डिवाइड बाय जो टोटल नंबर थे वो कितने थे, आपने जितने नंबर हासिल किए ऑब्टेन किए उनको डिवाइड करें टोटल नंबर जो थे उनके साथ 100 और मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो आपकी परसेंटेज आएगी। बिल्कुल इसी तरह चेंज इन प्राइस कितना हमारे पास आया, $340 जो है वो चेंज आया। ओरिजिनल जो थे $1360 थे और साथ 100%, तो ये आ जाएगा हमारे पास 34 के साथ हमारे पास आ जाएंगे जी 34,000 और डॉलर का साइन साथ लगा दें और नीचे 1360 जो है हमारे पास डॉलर का निशान आ जाएगा और परसेंटेज के साथ इसी तरह आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 340 जो हमारे पास है 34,000 को डिवाइड कर दें जी 1360 से, तो 25% उसकी प्राइस जो है डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू 20 किधर गया आंसर 25%। 25% कितना हो गया जी, 25% क्या हो गया
डिक्रीज हो गया। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 6, प्राइस ऑफ कार दैट इज ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ कार इज इक्वल टू कितने डॉलर है हमारे पास जी 120 1 2 3 0 आ गए। अच्छा जी इन 2010 प्राइस ऑफ कार इन 2010 थी, ठीक है जी। अब डिक्रीज़ कितना हुआ, डिक्रीज़ परसेंटेज हुई जी 20%। अब हम देखेंगे कि उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी उसका 20% कितना बनता है, ठीक है। 20% ऑफ 1,20,000 जो हमारे पास डॉलर है। तो अब हमने क्या करना है, इसका 20 ओवर 100 आ जाएगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे ना कि 20% बनता कितना है, ताकि पता चले कि 20% हमने जो वैल्यू इसकी निकाल दी है वो कितना पैसे बन गए। अगर 20% कम होती है तो उसकी प्राइस कितनी आ जाती है वैल्यू। तो अभी हमारे पास आ जाएगा जी 20 इंटू 1200, ये आ जाएगा जी 24,000। अब देखो उसकी जो प्राइस है वो 24,000 कम हो गई है। 24,000 उसकी डिक्रीज़ परसेंटेज जो है आ गया है 24,000। 20% डिक्रीज़ हुए। तो अब हमारे पास न्यू प्राइस जो कार की आ गई, न्यू प्राइस ऑफ कार कितनी आ गई, प्राइस ऑफ कार वो कितनी आ गई जी एट द एंड ऑफ 2012, ये इतनी होगी। टोटल कितने थे 12,000 माइनस 24,000 इन 24,000 डॉलर उसके क्या हो गए, प्राइस नीचे गिर गई। तो अब हमने ये करना है कि माइनस इनको आपस में कर लेना है। 96,000 डॉलर जो है उसकी प्राइस आ गई, ठीक है जी। इट्स वैल्यू 20% इन 2011 इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 10%। अब कह रहे 2010 के एंड तक उस गाड़ी की कीमत हो गई जी 96,000 डॉलर हो गई। अब वो कह रहा है कि होता ये है कि उसकी जो वैल्यू है मज़ीद 10% जो है वो कम हो जाती है। यानी ये उसकी प्राइस थी 2009 में थी। अब उसकी ये प्राइस अब न्यू प्राइस ऑफ कार किस में 2010 में प्राइस ऑफ कार इन 2010 में वो वही गाड़ी जो 2009 में 1,20,000 डॉलर में थी वो 2010 में वो 96,000 डॉलर में चलेगी। अब वो कह रहा है कि 10% इस 2010 के एंड पे 10% और इंक्रीज कम हो जाता है। अच्छा जी डिक्रीज परसेंटेज वो कितनी है जी 10% है। तो अब हम निकालेंगे प्राइस ऑफ कार इट्स वैल्यू डिक्रीजेज 10% और इट्स वैल्यू इन 2000। कह रहे हैं कि ये प्राइस ऑफ कार इन 2011 कह रहे 2011 में ना उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो क्या है डिक्रीज़ हो जाती है कितनी 10% किस में डिक्रीज़ होगा। कह रहे जो 2010 में कीमत थी ना उसकी कीमत का 10% कम होना है। ये ना हो कि अगेन इसका निकाल दो, ये 1,20,000 डॉलर थे उसका 20% कम हुआ तो 96,000 होगा। अब कह रहे हैं कि मज़ीद 10% डिक्रीज़ हो जाता है। डिक्रीज़ परसेंटेज इन 2010 वाली जो वैल्यू उसमें जो डिक्रीज़ वो 20% है इज इक्वल टू 10%। अब 10% ऑफ किसका 96,000 जो डॉलर है ना उसका 10% कितना बनता है वो हमने चेक करना है। 10% ऑफ 96,000 डॉलर तो 10 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 96,000 तो 10 मल्टीप्लाई बाय 960 दैट इज इक्वल टू 96,100 डॉलर जो है वो मज़ीद उसकी कीमत कम हो गई।
तो अब उसकी जो वैल्यू आएगी, कह रहा है कि जी फाइंड द वैल्यू ऑफ कार एट द एंड ऑफ रन। वैल्यू ऑफ कार या प्राइस ऑफ कार, वैल्यू ऑफ कार एट एंड ऑफ 2011 में उसकी कीमत कितनी हो जाएगी। पहले कितनी थी, इज इक्वल टू, पहले थी जी 96,000 थी, डॉलर थी, उसमें से $9600 मज़ीद कम हो गए हैं, $9600 मज़ीद कम हो गए। तो 96,000 में से हमने क्या करना है, माइनस कर लेना है जी। 96,000 में से हमने 9600 माइनस करें 86,400, तो $86,400 जो है उसकी प्राइस आ जाएगी 2010 के एंड। स्टूडेंट अभी हमारे पास क्वेश्चन आ गया है जी 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये कह रहा है कि 45% ऑफ द स्टूडेंट 45% student who take part in a creative writing competition are boys. If 135 boys take part in the competition, find the total number of students who take part in the competition. तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना, टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट हैं इज इक्वल टू एक्स है। वो कह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो उसने दी हुई है, परसेंटेज ऑफ क्या कहते हैं जी 45% ऑफ द स्टूडेंट हु टेक, परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट उसने दी हुई है जी जो जिन्होंने एग्जाम में टेक पार्ट इन एग्जाम, दैट इज़ 45% टेक ऑफ परसेंटेज 45 है। तो 45% ऑफ स्टूडेंट 45% ऑफ टोटल स्टूडेंट वो कितने हैं जी 135। वो कह रहे हैं कि जो टोटल 45% ऑफ टोटल स्टूडेंट है ना वो 135 हैं। तो 45% ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने हैं जी, टोटल स्टूडेंट का मतलब है x है, टोटल स्टूडेंट हमारे पास x हैं, वो कितने हैं जी 135 हैं। यानी 45% जो है टोटल स्टूडेंट का वो कह रहे हैं 135 है। 135 जो है वो टोटल स्टूडेंट का 45% है, कि टोटल जितने स्टूडेंट हैं उनका 45% 135 बच्चे बनते हैं, 135 स्टूडेंट बनते हैं। कह रहे बताएं कि टोटल जो स्टूडेंट थे वो कितने थे, टोटल स्टूडेंट कितने थे कि जिनका 45% 135 बनता है। देखें तो हमारे पास देखो जी, हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, बहुत सिंपल हो जाएगा। परसेंटेज था इसलिए इसके नीचे 100 लगाया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया है 135। तो x हमने फाइंड करना है, x इधर रह जाएगा, 135 के साथ 100/45 होगा। जो वैल्यू इस तरफ फ्रैक्शन में होती है, मैं शुरू से बता रहा हूँ कि जो वैल्यू इस तरफ फ्रैक्शन में होती है, जब उस तरफ जाती है तो वो फ्लिप हो जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाती है। तो इसलिए जब ये फ्रैक्शन इस इक्वल के इस तरफ थी, जब उस तरफ गई तो उलट गई, जो नीचे वाला नंबर था ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे। तो x इज इक्वल टू हमारे पास 135 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,500 और उससे 45 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम इसको सिंपल जी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13500 डिवाइड बाय 45। तो हमारे पास जो कितने आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 300। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है हमारे पास कितने आ गए जी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितने हैं जी 300 हैं, जिनका 45% 135 बनते हैं। स्टूडेंट भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये कह रहा है कि हाउस कॉस्ट 36% मोर टुडे देन व्हेन इट वाज बिल्ट। इफ द कॉस्ट ऑफ द हाउस टुडे इज 33,03,200, फाइंड द इट्स कॉस्ट व्हेन इट वाज बिल्ट। ठीक है जी, प्राइस ऑफ प्रेजेंट प्राइस ऑफ हाउस, जो प्रेजेंट प्राइस ऑफ हाउस जो है उसने हमें दी हुई है वो 33,03,200 जो डॉलर है वो उसने दिया हुआ है। और वो कह रहे हैं कि जो इंक्रीज़ उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है वो 36% इंक्रीज़ हुआ है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो उसकी ओरिजिनल परसेंटेज थी ना, जो उसकी ओरिजिनल
लेट प्राइस ऑफ हाउस जो है ना, लेट प्राइस ऑफ हाउस जो है, प्राइस ऑफ हाउस कितनी है जी, 100% है। आफ्टर इंक्रीज, आफ्टर इंक्रीज क्या होगी, आफ्टर इंक्रीज परसेंटेज जो होगी वो 100 प्लस 36, तो 136% होगी। लेट द परसेंटेज ऑफ हाउस आप लिख सकते हैं, लेट द प्राइस, बल्कि प्राइस और परसेंटेज आप जो चाहें लिख लें। परसेंटेज ऑफ हाउस 100% थी शुरू में, स्टार्ट में, इनिशियल जो प्राइस जो थी, इनिशियल प्राइस आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इनिशियल प्राइस 100% है। आफ्टर इंक्रीज 36% इंक्रीज तो 136 हो गया। तो आज उसकी कीमत 33,02,000 है। तो अब हमें निकालनी है प्राइस ऑफ हाउस, प्राइस ऑफ हाउस व्हेन इट वाज बिल्ड, जब वो घर को व्हेन इट वाज बिल्ड, जब उसको तामीर किया गया। तो वो उसको तो क्या करेंगे आप, 33 लाख टू 3,200 को डिवाइड कर देंगे 36% के साथ। तो 33,200 इसका पॉइंट ख़त्म कर देंगे, डिवाइड बाय ये आ जाएगी 36 ओवर 100 आ जाएगा। अब जो डिवाइड है उसको चेंज कर दो मल्टीप्लिकेशन में, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 36 नीचे आ जाएगा। अब आपने सिंपल क्या करना है, 33,3,200 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ज़ीरो और इसके साथ एक्स्ट्रा लग जाएंगे, उसको 36 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है जी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो इसकी जो प्राइस आ गई जी वो आ जाएगी 24 लाख इज इक्वल टू 24,05,000 डॉलर जो है वो उसकी 25,05,000 डॉलर जो है वो उसकी ओरिजिनल प्राइस। यानी जब घर को तामीर किया गया तो उसकी टोटल जो कास्ट थी 24,05,000 डॉलर थी। तो आज जो है उसका 36% इंक्रीज़ हो गई है प्राइस। आज उसकी प्राइस 36% इंक्रीज़ होने के बाद 33,32,200 जो है उसकी प्राइस हो गई है। तो इस तरह उसने कहा जो ओरिजिनल प्राइस निकालें, जब वो घर को तामीर किया गया तो उसकी ओरिजिनल प्राइस यानी जो उस पर पैसे लगे वो लगे 24,05,000 डॉलर लगे। इफ़ 10% इज़ डिडक्टेड फ्राम अ बिल 58.50 डॉलर रिमेन टू बी पेड, हाउ मच इज़ द ओरिजिनल बिल। हम लेट कर लेते हैं कि जो लेट जो टोटल बिल है ना हमारे पास, टोटल बिल इज़ इक्वल टू 100% था। आफ्टर डिडक्शन कितना हो जाएगा, आफ्टर 10% डिडक्शन, आफ्टर 10% डिडक्शन जब उसको 10% डिडक्ट किया गया तो 100 माइनस 100 डॉलर था शुरू में, माइनस 10, तो ये 90 डॉलर जो है वो क्या हो गया हमारे पास बिल बन गया जी, 90 डॉलर हो गया। तो ओरिजिनल बिल हमारे पास अब हमने निकालना है जी, ओरिजिनल जो बिल है वो हमने निकालना है। वो आ जाएगा जी आफ्टर डिडक्शन, बिल आफ्टर डिडक्शन डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। तो 58 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 58 को 58.50 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5850, ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। ये डॉलर के निशान है तो ये नीचे 90 डॉलर है, इसको इस ज़ीरो से ख़त्म कर दो, 585 डिवाइड बाय 9 डॉलर आ जाएगा। तो ये आ जाएगी 9,6,000 और 9,5,000, तो 65। यानी ओरिजिनल जो बिल था, ओरिजिनल बिल जो था वो था हमारे पास 65 डॉलर, जिसमें 10% डिडक्शन होने के बाद जो है वो 58.50 आ गया। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इन क्वेश्चन में, इस पूरे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज हमने 4.B की क्वेश्चन नंबर 1 to 9 किए हैं, इस पूरे लेक्चर में कहीं भी कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक हमें बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।